रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसेल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवारपेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर निर्मल। रिया क्लिनिक फोन नंबर है 9177799505 8341337641। जी मैडम बोलिए। आपको ऐसे पूछना। हाँ मैडम, देखिए अभी आप जो चुनाव के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपके चुनाव के मैनिफेस्टो बताइए, यहाँ पे तेलंगाना में आपकी सरकार क्या क्या करेगी, और जब इलेक्शन होंगे तो आपके जो सुप्रीमो है यानी अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पर विजिट करेंगे तेलंगाना में। पहली चीज मैनिफेस्टो अभी वी आर इन द प्रोसेस, ऑलरेडी कमेटी बन चुकी है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस चीज की जरूरत है, पर मैं आपको ये पक्का बता देती हूँ कि आपके जो स्कूल है उनमें 100% सुधार आएगा। सुधार नहीं, वो बेटर हो जाएंगे प्राइवेट स्कूलों से। आपके जो प्राइवेट स्कूल है वो मन मर्जी की फीस नहीं चार्ज कर पाएंगे आम आदमी पार्टी के आने से। आपको पानी यहाँ पर काफी, जैसे हमने दिल्ली में किया है कि 20,000 लीटर मुफ्त है, उस तरह का हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ कितना मुफ्त दे सकते हैं। उसके बाद जो आपकी बिजली है, हम आपको ये बता रहे हैं कि आधा प्राइस तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपके तेलंगाना की बिजली तेलंगाना में बनती है। दिल्ली की बिजली हम मध्य प्रदेश से खरीदते हैं, और वहाँ हम यहाँ तेलंगाना से आधा प्राइस देते हैं। तो ये 3 बातें, हेल्थ केयर, और चौथी हेल्थ केयर, पानी, हेल्थ केयर, बिजली और स्कूल 100% बिना किसी मैनिफेस्टो के भी मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत बेहतर होगा। डिटेल्ड मैनिफेस्टो निकलेगा, फिर उसके बाद आपको दिखेगा। तेलंगाना में कितने सीटें ठहरेंगे, आप कितने ठहरा कर रहे हैं? दोबारा कहिए। तेलंगाना स्टेट में कितने सीटें ठहरा कर रहे हैं? 119 पूरी, सब जगह लड़ेंगे, और हम आम आदमी को ही ढूंढ रहे हैं। आपको ये भी प्लीज हमारा मैसेज आके लेके जाइए। दिल्ली में भी हम लोग सब आम आदमी थे जब शुरू हुए थे, यहाँ भी हमें आम आदमी ही चाहिए। रामू जी हमारे कन्वीनर है, इतनी ज्यादा मेहनती कन्वीनर है ये कि, और आम आदमी है, आम आदमी से ही निकले, क्योंकि काम कर करके उभरे बहुत टाइम तक, 4 साल से काम किए साथ में, 5 साल हो गए काम करते साथ में। तो प्लीज आप हमारा मैसेज हर आम आदमी तक लेके जाइए कि जिन्होंने भी काम किया है, काम करने की क्षमता रखते हैं, जो तेलंगाना में सुधार देखना चाहते हैं, वो प्लीज आगे आकर हमारी पार्टी में ज्वाइन करें। तेलंगाना में काफी ऐसे स्कूल्स भी खुल चुका है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने काफी अच्छे माइनॉरिटीज में इतनी फैसिलिटी दी है, उसके बावजूद आप आने के बाद स्कूल में एक सोडोमी का केस हुआ, एक प्रिंसिपल ने एक लड़के को रेप किया है। सर वो गवर्नमेंट स्कूल ही है ना मैडम? स्कूल तो है ना मैडम, प्राइवेट अलग होता है, गवर्नमेंट हुकूमत जो चलाती है गवर्नमेंट स्कूल की बात करिए ना मैडम। मैं आपको कह रही हूँ कि प्राइवेट आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट के ऊपर उनका कोई रोक नहीं, नो। मन मर्जी की फीस चार्ज करेंगे, और ये होगा आपके बच्चों के साथ। मैडम, प्राइवेट स्कूल से कंसेप्ट माइनॉरिटी में नहीं आता ना मैडम जी, माइनॉरिटी स्कूल से लगे। गवर्नमेंट आप भी, जब गवर्नमेंट अगर आपकी हुकूमत जीतेंगी तो आप भी स्कूल के बारे में बात करेंगे, तो लाजमी है। इसीलिए आप भी जब स्कूल खोलेंगे, स्कूल से हटके कोई अदर, जैसा कि आप जो तेलंगाना गवर्नमेंट काफी माइनॉरिटीज को जितना फायदा कर रही है, आपकी गवर्नमेंट आने के बाद आप क्या कर सकते हैं? मेरे को बताइए, बहुत सारे फायदे से। क्या फायदा किया? सिर्फ जुमलेबाजी की है, 4% का 12% रिजर्वेशन देने, क्या फायदा किया मैडम? ये जुमलेबाजी अलाउड भी नहीं थी, कोर्ट मना कर चुकी थी, पता है ना आपको, फिर भी जुमलेबाजी चली जी। तो अब क्या फायदा किया, किस माइनॉरिटी को क्या फायदा हुआ है आप बताइए? दलित सीएम बन गया, जो दलित सीएम कहा था। आज वो जो मर्डर हो गया लड़के का, उसमें उन्होंने कहा कि स्टैचू बनाने के लिए टीआरएस गवर्नमेंट मान गई है। जो लड़के का मर्डर हुआ है, अभी ऑनर किलिंग हुई है, दलित लड़के का मर्डर हुआ है, और बीजेपी ने कहा नहीं बनाना। अब बीजेपी यहाँ पे जरा सी पार्टी नहीं है, बीजेपी मना कर रही है, तो फायदा किसको हो रहा है? टीआरएस को। कौन दलित कार्ड दोबारा खेल रहा है? टीआरएस। किस माइनॉरिटी को फायदा हुआ, ये बताइए मुझे, ये बताइए मुझे, आप अपने क्वेश्चन का आंसर। मैडम, माइनॉरिटीज जो मर्डर हुआ वो माइनॉरिटीज का या किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता। मर्डर ही होता है, क्राइम नहीं होता मैडम। दलित की बात कर रहे हैं, सीधा आ रहा सामने, ऑनर किलिंग हुई क्योंकि वो लड़का दलित था, और कैसे होता है? कैसे आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी की बात नहीं है? माइनॉरिटीज, मैं आपको सवाल कह रखा, माइनॉरिटीज को ज्यादा फायदा टीआरएस ने कहा, ये बात है आपको भी मालूम। काफी अच्छे स्कूल खुले, तो आप अपनी गवर्नमेंट आने के बाद क्या कर सकते हैं माइनॉरिटीज के लिए? बताइए कौन सा स्कूल अच्छा हो गया, कौन सी माइनॉरिटी को फायदा हो गया, आप मुझे बताइए ताकि मैं आपको जवाब दे पाऊँ। आप एक
सीधी जनरल बात कह रहे हैं, फायदा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, मिनॉरिटीज की ज्यादा फायदा हुआ है। मिनॉरिटीज कहते हैं, हम एक जर्नलिस्ट हो के हम ये नहीं बोलते कि किसी को कोई अपने तरफ से कहने के लिए मेरी वो नहीं है। जर्नलिज्म भी थोड़ा तभी डाउटफुल हो जाता है क्योंकि फैक्ट चेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है आजकल। किसी भी माइनॉरिटी को कोई फायदा नहीं पहुंचा टीआरएस गवर्नमेंट से, ना 2BHK स्कीम पहुंची है एंड तक, ना आप देखिए 4% 12% वाली जुमलेबाजी पहुंची है, ना दलित सीएम बना जो कहा गया था। कौन सी माइनॉरिटी को फायदा हुआ? लोगों को साड़ियां प्रॉमिस की। पिछली बार मैं एक मीटिंग, पब्लिक मीटिंग में थी, वहां मुझे बताया गया साड़ी नहीं पहुंची। अब ये साड़ी जुमलेबाजी यही करके वोट बटोरते हैं, फिर 5 साल बाद वापस आके यही जुमलेबाजी करते हैं, वही हो रहा है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम तो बहुत बेसिक चीजें ठीक करेंगे। बेसिक गवर्नमेंट स्कूल आपके प्राइवेट से बेटर हो जाएंगे। बेसिक कि प्राइवेट स्कूल में फीस मनमानी की नहीं चार्ज की जाएगी। इंडिया में पहला स्टेट बना दिल्ली कि प्राइवेट स्कूल्स ने पेरेंट्स को फीस वापस करी। आपने सुना कि नहीं ऐसा? ठीक है, विद 9% इंटरेस्ट। ईसीएस कोटा है जो इम्प्लीमेंट होता है, ये होती है ये होती है गवर्नेंस। बिजली जब मैं बाहर से लेते हैं हम लोग, दिल्ली बिजली बाहर से खरीद के मध्य प्रदेश से 550 रुपए 200 यूनिट का मिलता है। आप 1000 रुपए दे रहे हो शीतल तेलंगाना में बिजली बना के। तेल हमारे दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी चीपेस्ट है इंडिया में, तेल यहाँ से सस्ता। क्या चीज में आपको गवर्नेंस दिख रही है जुमलेबाजी के अलावा? बातों में नहीं आना, इस बार काम देखिए, काम देखना जरूरी है। यहाँ पे वही हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाते हैं, कभी दलित शुरू हो जाते हैं। ये वोट मांगने की छोड़ना पड़ेगा। 21st सेंचुरी में है हम, एजुकेशन को बनाना पड़ेगा प्रायोरिटी। जब आपके बच्चे और हमारे बच्चे और बाकी बच्चे एक ही दर पे पढ़ेंगे तो समानता आएगी। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी कर रहे हैं, महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है हमारे। हमने अभी कोई लिस्ट डिक्लेयर नहीं की है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत मेहनती आदमी है, इनके बारे में को बहुत रेकमेंड किया MM हुसैन भाई ने, और आज यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि इनके पास अच्छा समर्थन है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज रहेंगे यहाँ पर। ये हमारी पार्टी में परमानेंटली आज से मदद करेंगे हर तरीके से। आपकी पार्टी के लिए पब्लिक से क्या रिस्पॉन्स है, कैसा रिस्पॉन्स? मुझे आज तक एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने आम आदमी पार्टी के लिए बुरा कहा हो या कहा हो जुमलेबाजी है। आपको मिला कभी? आप ये सब सुनेंगे टीआरएस के बारे में, बीजेपी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, सबके बारे में सुनेंगे। आम आदमी पार्टी के बारे में कोई बुरा कभी नहीं कह पाता। इतनी रोक टोक के बाद दिल्ली में बीजेपी ने कितनी कोशिश कर ली, हमने फिर भी 8000 स्कूल बना दिए, क्लासरूम बना दिए, 12000 क्लासरूम सैंक्शन हो गए हैं। पानी हमने कर दिया 20,000 लीटर मुफ्त। बजट हमारा हेल्थ का 11%। मोहल्ला क्लिनिक के बारे लोग कहाँ से लोग आते हैं। कोफी आनंद जी जो अब नहीं रहे, उन्होंने इतनी तारीफ की। नॉर्वेजियन प्रेसिडेंट, अभी रिसेंटली एक डेलीगेशन आया था, एल्डर्स डेलीगेशन। अभी जो हमने सर्विस लॉन्च कर दी, जो हमने प्रॉमिस भी नहीं की थी, जिसमें हम फ्री सर्विसेज डोर स्टेप पे पहुंचाते हैं, ये होती है गवर्नेंस। आम आदमी पार्टी का मकसद ये है कि आप लोगों का जीना थोड़ा आसान हो जाए। बहुत संघर्ष और है, स्कूल, बिजली, पानी, खाना, ये सब चीजें नहीं सोचनी पड़े। तो यही हमारा मकसद रहता है, यही गवर्नेंस होती है। इंडिया को बदलने का टाइम आ गया है। ये 10वीं सेंचुरी की बातें, 10वीं सेंचुरी की पार्टीज, हिंदू मुस्लिम छोड़ना पड़ेगा। खुद को सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा क्या चाहिए। मैंने आज तक एक भी नेगेटिव नहीं सुना आम आदमी पार्टी के बारे में। आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा लोगों से मिलते होंगे, आपने कभी सुना? वैसे आपकी पार्टी अब यहाँ पर जो लॉन्च कर आप लोग आए हैं, जैसे कि पुराने शहर में भी आप 2014 में आप लोग आके थोड़ा सर्वे करे थे, उसके बाद फिर आपका कोई नामो निशान नहीं। एक शख्स था जो आम आदमी पार्टी के लिए ओल्ड सिटी से लड़ने की बात किया था, फिर उन्हें भी रिजाइन करा, उसका रीजन क्या हो सकता है? हफी अब्बासी जो आम आदमी पार्टी में आए थे, शायद आपको उस बारे में नहीं है। मोगलपुरा लिमिट में साउथ जोन में हफी अब्बासी थे जो पार्टी का इंचार्ज बने थे। अच्छा, उन्होंने क्यों रिजाइन करे? अच्छा, ऐसा है। एक तो पिछले 5 साल से लगातार काम करते रहे हैं, छोटे दर पे किया है। अभी हम यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करते, जीरो है। फिर भी आप लोग हमसे जानना चाहते हैं, है ना? जीरो पार्टी को कौन पूछता है? आप फिर भी पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पता है हम काम करते हैं। दूसरी चीज, हम लगातार काम करते रहे पर हमारे पास पैसा नहीं रहता एडवर्टाइजिंग का कि हम बता पाए कि क्या किया। चाहे ये 2BHK का मुद्दा हो,
चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, एजुकेशन के ऊपर अभी हमने मैराथन किया था। हमारे वेंकट रेड्डी सर हैं, वो MDF फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, हमारे वेल विशर हैं आम आदमी पार्टी के, पुराने पहले कन्वीनर भी रह चुके हैं। वो एजुकेशन से इतनी MDF फाउंडेशन को कौन नहीं जानता चलेगा। तो चलते जा रहा है काम। किसी कभी हमारा हो सकता है नाम सामने ना आए, कभी हो सकता है कि हम लोग एक्चुअली काम में ज्यादा विश्वास करते हैं। दिल्ली में भी इतना काम कर लिया है कि हमें खुद ही नहीं पता क्या क्या कर रहे हैं। ये है, ये रहेगा हमारे साथ। हमें ना बोलना है ना आपको देखना पड़ेगा। जो दिखता है मतलब साफ, वो देखना पड़ेगा कि किसने काम किया किसने नहीं किया। इतनी समझ सबको है, जुमलेबाजी को से उठना पड़ेगा, पुरानी पार्टी की सोच से हटना पड़ेगा। दिखेगा फिर आपको क्या है।